नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। मॉनसून सत्र के दौरान हर दिन ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष के सामने पूरा विपक्ष तख्तियां दिखा करके या फिर चुनाव आयोग को चुनौती दे करके और कचरे के डब्बे में एसआईआर को डालता हुआ दिखा, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखा। पर आज ऐसी कोई भी तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि आज शायद पूरे विपक्ष ने यह ठान लिया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जोरदार बहस होगी, और ये कल भी हुआ। पर कल दोपहर के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होती है, उसके बाद आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर वैसी ही बहस होती है। पर आज की बहस में तीन बड़े नेता, एक तरफ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, वो बोलते हुए नजर आए सदन में। और सदन में कुछ ऐसा हो गया कि सीधे प्रियंका गांधी ने ये तक कह दिया कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया? रक्षा मंत्री तक के इस्तीफे की बात की, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के भी नाम को लिया गया। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जिस तरीके से और तमाम मुद्दों पर अभी तक प्रियंका गांधी बोलती आई हैं, उन तमाम मुद्दों को भी घेरते हुए नजर आई। वो असम को लेकर के हो, दिल्ली दंगे को लेकर के हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जिम्मेदारी की बात कही। ये तक भी कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं हर ऑपरेशन में, केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं, हर ऑपरेशन में आपके साथ खड़े हैं। पर अगर क्रेडिट आप ले रहे हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी लेनी होगी। उसके साथ साथ अमित शाह जी ने क्या कहा? गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे थे, बार बार उन्होंने ये कहा कि ये सवाल हमसे पूछते हैं, ये कहते हैं कि भाग गए गृह मंत्री, पर हमने वो किया जो इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं अखिलेश यादव अमित शाह जी के इस बयान पर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर क्यों करवाया गया? उन्होंने पीओके की बात कर दी कि पीओके क्यों नहीं लिया गया जब पूरे देश की निगाहें थी। पर आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी के तेवर थे वो किसी और के नहीं दिखाई दिए। पूरे विपक्ष में से सबसे ज्यादा तीखा पलटवार वो करती हुई दिखाई दी। अखिलेश यादव ने भी अपने बयान दिए, पर प्रियंका गांधी की वीडियो काफी वायरल हो रही है। देखिए जरा किस तरीके से प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, वहीं अमित शाह जी, तीनों ने एक दूसरे पर तीखे पलटवार किए और प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी को लेकर के इस्तीफे तक की भी बात कह दी। देखिए जरा। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था। और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला,
पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों?
सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता, और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। तो देखा आपने अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी उनके भाषण को लेकर के क्या कह रही हैं, और अखिलेश यादव किस तरीके के तीखे पलटवार करके ये कह करके कि नींबू मिर्ची जो लगाई गई थी उन सब का क्या हुआ, हम जवाब मांगते हैं। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि हमको उसी तरीके से गर्व है जैसे 140 करोड़ की आबादी को अपनी सेना पर गर्व है। पर सवाल हम सरकार पर उठा रहे हैं। विपक्ष और पक्ष में लड़ाई जो है, ये जो घमासान है ऑपरेशन सिंदूर के सैकड़ों सवालों को लेकर के, वो बढ़ता जा रहा है। तनातनी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब जो भी सदन के अंदर और भी चलेगा वो भी मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।